हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पढ़ाई हो गई? प्रिपरेशन तो हो गई होगी। सीएस और आईपी वाले बच्चे थक चुके हैं पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं है। अब आप रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, आराम से सो जाओ। जो आपने पढ़ाई की है दैट इज़ मोर देन एनफ। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आपका पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि आज मैंने स्ट्रीमिंग करते समय ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दिया। विद 100% एक्यूरेसी जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और आप ज़रूर अच्छा करेंगे, ऐसा कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे। तो जल्दी जल्दी मैं ये कुछ टिप्स लिखा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अ, सबसे पहली है कि रीड द पेपर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छे से पढ़िए पेपर और क्या पूछा जा रहा है उसको समझिए, फिर आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करो या 13 to 1 करो, थोड़ा इसे सीक्वेंस में करो और रैंडमली मत करो, उससे एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है। तो कोई एग्जामिनर आपसे इरिटेट ना हो। हालांकि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे एग्जामिनर को चेक करना ही है, बट दिस इज द प्रोसेस। आइदर यू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 13 और 13 to 1। द क्वेश्चन विच यू कांट डू लीव स्पेस फॉर इट एंड डू इट एट लास्ट। ठीक है, उसे लास्ट में कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, सीरियल नंबर जो है ये आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जैसा है वैसा है लिखिए। और वो ज़रूर लिखिए क्वेश्चन नंबर। बच्चे कई बार नहीं मेंशन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। और क्वेश्चन नंबर लिख दिया तो पार्ट नंबर मेंशन करना भूल गया, और पार्ट नंबर भी लिखा तो गलत लिख दिया। उसमें मेंशन, पेपर में मेंशन किया गया ABCD पार्ट, आप लिख रहे हो 1 2 3 4 पार्ट। एग्जामिनर चाहे तो चेक ना करे और आप फिर उसे क्लेम नहीं कर सकेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखो। पार्ट नंबर ABCD लिखा है तो ABCD लिखो। पार्ट नंबर 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 लिखो। अपने मन से पार्ट नंबर चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्लियरली मेंशन कीजिए, उसका पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं कम से कम जो है वो 33 35 ईयर्स हो गया चेक करते हुए। तो ये ज़रूरी है, बच्चे ऐसा छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर ही छोड़ देते हैं, आंसर नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। फिर उसमें रैंडम कर रहे हैं, रैंडम में भी एग्जामिनर ढूंढ रहा है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट नंबर है। सो दिस इज़ क्वाइट इरिटेटिंग टू द एग्जामिनर। So please take care for this. This is very important point to be taken care of. Put proper spacing between two questions and parts of the question. ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहे हो तो सेमी कॉलन एंड में जरूर लगाइए, जैसे जल्दबाजी में छोड़ देते हो आप। एसक्यूएल क्वेरीज के एंड में सेमी कॉलन लगाओ। इट्स बेटर टू राइट डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म इन पॉइंट्स। टेबुलर फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करें, जो डिफरेंस पूछा जाता है तो बेटर है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आप फर्स्ट वाले टॉपिक के बारे में लिख दीजिए और सेकंड वाले टॉपिक के बारे में डिफरेंस लिख दीजिए। अगर नहीं आता है तो बेटर फॉर्मेट तो टेबुलर फॉर्म है आपका। वेर एवर पॉसिबल यू कैन गिव एग्जाम्पल। कहीं ज़रूरत है और लगता है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, डिफाइन वगैरह पूछा गया, आप क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के उसके थ्रू भी एलाबरेट कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन, उसमें आप अपने डायग्राम को थोड़ा नीटली ड्रॉ करना है ना। और एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जब कनेक्ट करते हो तो उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, उस लाइन पे डिस्टेंस भी मेंशन कर दो और पेंसिल से ड्रॉ करो। ऐसे हाथ से खिंचा देते हैं कई बार बच्चे, वो अच्छा नहीं लगता है। इट गिव्स बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर वाइल राइटिंग। देखिए, एग्जाम देना भी एक कला है और मार्क्स लेना उससे बड़ी कला है, उससे बड़ा आर्ट है। ठीक है, तो मार्क्स कैसे आप एग्जामिनर से लेंगे, उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे? बाय योर वे ऑफ राइटिंग एंड बाय योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को आंख बंद करके भी वो देखता जाए तो आपको क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर, वो फास्ट स्पीड में चेक करता है एग्जामिनर। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड बन जाती है, आप स्पीड रोकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं स्पीड रोक देते हैं उसकी, तो वो इरिटेट होता है फिर। तो हालांकि वो ढूंढ ढूंढ करके आपके आंसर चेक करेगा,
लेकिन उसको चेक करना ही करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो एचईज हैं, हेड एग्जामिनर्स होते हैं, उनकी गाइडलाइंस और उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं कि बच्चे का कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। और एग्जामिनर के चेक करने के बाद भी दूसरे भी एग्जामिनर और कोऑर्डिनेटर्स उसको चेक करते हैं। ठीक है। बट आप अपना अपना जो है तरीका, अपना प्रेजेंटेशन आप एग्जामिनर और कोऑर्डिनेटर पर क्यों छोड़ते हैं? आप अपना तरीका अपनाइए और अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, स्पेसिंग दे करके लिखिए, कोई आंसर शीट की कमी नहीं है, आप सेकेंड आंसर शीट सप्लीमेंट्री ले सकते हो। ठीक है। स्पेस दे करके लिखिए। आप पता चलता है कि उसी में रफ कर रहे हो, उसी में लिख रहे हो, उसी में काट रहे हो, पीट रहे हो, कई बार स्ट्राइक कर रहे हो। ठीक है, कटिंग ओवर राइटिंग कर रहे हो, उसी में फिर आंसर घुसाना चालू कर देते हो। नए फ्रेश पेज से आंसर लिखिए। कोई रफ पेज आप लेते हैं तो उसे आप क्रॉस कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। आप नए प्लेन पेज से जो है स्टार्ट कीजिए आंसर लिखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साफ सुथरा नीटली आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं टू द एग्जामिनर, और सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर आधा नंबर काटना भी चाहता है तो कई बार नहीं काटता है आपके प्रेजेंटेशन को देखते हुए। ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपको। While writing the output of SQL query is better to write in tabular form using column headers as it appears in SQL interface। तो जब भी आप SQL queries लिख रहे हैं तो क्या करें, आप थोड़ा टेबुलर फॉर्म में समझते हैं ना, जैसे जिस तरह से MySQL के इंटरफेस पर आता है ना आउटपुट, टेबल के फॉर्म में ऊपर हेडर रहता है, नीचे उसका आउटपुट रहता है, उसी सेम टाइप का आउटपुट आप बनाएं टेबुलर फॉर्म में तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ऐसा नहीं आता है तो ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट लिख दीजिए, कम से कम वो तो लिखिए, आपको लिखना ही लिखना है आउटपुट। बट उसको प्रेजेंट करना है तो टेबुलर फॉर्म में बनाइए, और टेबुलर फॉर्म में हेडर लिखिए पहली रो में, उसके बाद नीचे आउटपुट आ जाएगा। डू राइट ऑल स्ट्रिंग्स इन कोटेशन मार्क। सारी स्ट्रिंग्स कहीं पर कैरेक्टर एक्सप्रेशन है तो उसे इन्वर्टेड कॉमास, डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में एसक्यूएल लेता है। ठीक है। चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग दैट यू हैव अटेम्प्टेड ऑल आंसर्स एंड रिव्यू इट केयरफुली। अपना पेपर अच्छी तरह से देख लीजिए, लास्ट में सबमिट करने से पहले सारे क्वेश्चन हो चुके, बीच में जो आपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ा था वो हो गया कि ठीक है, उसे आपने कर लिया कि ठीक है। नहीं आता है तब भी कोशिश करो कुछ उसमें लिखने की, कहीं पर एरर है तो उसे अपने आप मैनेज करने की कोशिश करो, है ना। आपको जो आंसर लगता है उसे आंसर लिख ही देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है। गलत आता है तो गलत के, जो भी सही आता है अपने हिसाब से आप सही लिखिए। कहीं पर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है वहाँ कोई क्वेश्चन को बताने वाला नहीं रहेगा। बाद में सीबीएसई देखता है अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है तो अपने आप टैकल आउट करेगा, उसके मार्क्स का एडजस्टमेंट करेगा। बट आपको अपनी तरफ से 13 क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट करके आना है, साफ सुथरा करके आना है, पूरा जो है धमाका मचा करके आना है। और आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलें तो आपका चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। और आप ये इंश्योर करें कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपके कल के एग्ज़ाम के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं, शुभकामनाएं हैं। और आप अच्छे से कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए और आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, जो भी आप करना चाहते हैं फ्यूचर में उसमें आपको बहुत बहुत सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग इतने दिन मेरे से जुड़े रहे तो बहुत लगाव हो गया, बहुत प्यार हो गया है, और काफ़ी बच्चों को तो मैं पर्सनली भी जानने लगा हूँ। तो इस वीडियो को देख लीजिए, जो जो मैंने टिप्स दी हैं, और इन गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए और धमाका करके आइए, 35 आउट ऑफ 35 लेकर के आइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। चैनल पर नए जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको चैनल से जोड़िए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है यार, दे दो। मैं लगातार स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, इससे हमें इनकरेजमेंट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और काफ़ी आपको रात को मैं जगा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का चैनल पर जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उसको भी थोड़ा देख लेना आप जाते जाते। थैंक यू वेरी मच।